बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलके पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलात वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। Dear kids and viewers of Kids Madni channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Shaam. In this program, we are going to learn new things and we are going to listen to tilawat and its tarjuma. So let's begin our program with this fadilat of दुरूद शरीफ. फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजेगा, 10 गुनाह मिटाएगा और 10 दराजात बुलंद फरमाएगा। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आज का सवाल मैं आपको बता देता हूँ। आज का सवाल ये है कि सबसे अफजल ज़बान कौन सी है? सबसे अफजल ज़बान कौन सी है? तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फवैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो दीन को झुठलाता है? फिर वो ऐसा है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने की तरकीब नहीं देता। तो उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। वो जो दिखावा करते हैं और बरतने की मामूली चीजें भी नहीं देते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह,
अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। देखिए प्यारे बच्चों, हमने बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत सुना और तर्जमा भी सुना। तो आइए मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। आज का सवाल ये है कि सबसे अफजल ज़बान कौन सी है? आई रिपीट, सबसे अफजल ज़बान कौन सी है? प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करते हैं जिसमें हमारे साथ होंगे हुसैन भाई। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हमजा भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं? आज मैं आपको बहुत ही प्यारा कलाम सुनाऊंगा। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। सुभान अल्लाह। चलिए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, 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 ठिकाना को ठिकाना मिल गया, ठिकाना को ठिकाना मिल गया। फज़्ल रब से फिर कमी किस बात की, फज़्ल रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। उनके ताने ने जो चाहा पा लिया, उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया, उनके सागिर ने जो मांगा मिल गया, उनके सागिर ने जो मांगा मिल गया, उनका मंगता पाँव से ठुकराता है दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनआम रगड़ कर एड़ियाँ, उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया, उनके सागर ने जो मांगा मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। उनके दिल ने सबसे मुस्तग़नी किया, उनके दर ने सबसे मुस्तग़नी किया, बेतलब बेख्वाहिश इतना मिल गया, बेतलब बेख्वाहिश इतना मिल गया, आसियों को दर
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ को और अच्छी फरमाए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह बढ़ते हैं आपके कुछ कॉल्स की जानिब। मेरा नाम मुबशिरा तारी है, मैं जहानिया से बोल रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है, आज भी किस मदरी चैनल हमारा मदरी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रजा है। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरबी जुबान हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल। दोकोटा से मोहम्मद अनस रजा अत्तारी। आज के सवाल का जवाब है अरबी ज़बान। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट कॉल। मैं ज़ैनब अत्तारी लोधरा से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है अरबी ज़बान। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे हम भाई, आपके सवाल का जवाब है कि सबसे अव्वल ज़बान अरबी है। हम सबका प्यारा चैनल किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और कल आप हमारे प्रोग्राम में भी शिरकत करे थे किया था, और जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, हम एंटर हो चुके हैं अपने बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट में, जिसका नाम है कहानी। इस सेगमेंट में मैं आपको बहुत ही अच्छा कहानी सुनाऊंगा। आज का जो कहानी का टॉपिक है वो है एक जंगल यानी फॉरेस्ट के बारे में। जंगल को दूसरे लफ्ज़ों में फॉरेस्ट भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एक फॉरेस्ट जिसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। आपको पता है फॉरेस्ट में कितने बहुत सारे जानवर होते हैं, और जैसे कि जानवर यूँ कहलाते हैं कि फॉक्स होता है यानी लोमड़ी, डियर होता है, पैरेट होता है, रैबिट होता है, और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी होते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है जानवरों में सबसे बड़ा जानवर और जंगल का बादशाह कौन सा जानवर होता है? कौन बताएगा मुझे? चलिए सब मिलके बताइए। शेर। जी, शेर। शेर पूरे जंगल का जानवर होता है, बादशाह होता है। और प्यारे बच्चों, एक दिन वो जो शेर था वो अपने आप को बड़ा समझता, क्योंकि वो जंगल का बादशाह था। वो अपने आप को जंगल का बादशाह समझ के सारे दूसरे जानवरों पर जुल्म करता और उन्हें खा जाता। तो इसी तरह दूसरे जानवरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती और उनसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। तो एक दिन इन सारे जानवरों ने एक गैदरिंग की, जिसमें इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। अब हुआ कुछ यूँ कि उन मीटिंग में से सारे जानवरों ने हाथी, खरगोश और मंकी को भेज दिया। मंकी को शेर के पास भेज दिया। फिर जैसे ही हाथी और मंकी और खरगोश शेर के पास पहुँचे तो मंकी कहने लगा कि शेर भाई, वाकई आप जंगल के पूरे बादशाह हैं, आप पूरे जंगल के बादशाह हैं, और इसी तरह मोटे ताज़े रहे। और अच्छा शेर भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आप हम सबको खा जाते हैं और हम पर जुल्म करते हैं, इसी तरह हमें बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। और अगर आपके कोई हेल्प और हम आपकी हेल्प करते हैं, यानी आपको मदद करते हैं, और अगर आप इसी तरह करते करते सारे जानवरों को खा जाएंगे तो इस जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। और फिर आपके हेल्प करने के लिए
कोई जानवर नहीं होगा। तो शेर ने जोर की आवाज निकाली और कहने लगा कि अच्छा, मुझे कोई खादिम की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर जानवर ख़त्म हो गए तो मैं दूसरे जंगल में चला जाऊंगा। और तीसरी बात ये है मेरा पूरा साल इन जानवरों को खाने में निकल जाएगा, कोई जानवर यहाँ से गायब नहीं होगा। इसी तरह शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने एक जोर की वापस आवाज निकाली और मंकी यानी बंदर को पकड़ के खा लिया। बेचारा वो बंदर मर गया और शेर की पकड़ में आ गया। अब वो जो हाथी और खरगोश थे वो तो बहुत डर गए थे, वो कुछ कर ही नहीं पाते। वो फौरन से एक दौड़ लगाए और भागे। सामने एक लोमड़ी नजर आई यानी फॉक्स। अब वो फॉक्स कहने लगी कि हाथी और खरगोश, आप लोग इतना भाग क्यों रहे हो, इतना डर के भाग क्यों रहे हो? तो हाथी कहने लगा कि हम है ना इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि शेर ने मंकी को खा लिया था और हमें भी खा जाएगा। तो इसी तरह ये हाथी डर गया और भागने लगा। तो लोमड़ी कहने लगी कि रुके एक सेकंड, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। लोमड़ी तो जाहिर सी बात है चालाक होती है, बहुत ही क्लेवर होती है, उसके पास तो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो लोमड़ी ये कहने लगी कि मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। लोमड़ी इसी तरह शेर के पास गई और जैसे लोमड़ी शेर के पास पहुंची तो शेर जोर की आवाज़ निकाला और शेर था भी भूखा। उसने मंकी खा तो लिया था लेकिन मंकी में कोई जान ही नहीं थी, वो खा ही नहीं सका मंकी को, यानी बंदर को मतलब उसमें उसको और भूख लग रही थी। तो उसने मोटी ताज़ी लोमड़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो उस लोमड़ी को खाने के लिए बेताब हो गया। और शेर कहने लगा कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, मैं तुम्हें खा जाऊँगा, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा था, तुम मुझे मिली ही नहीं। तो लोमड़ी कहने लगी कि शेर भाई, मैं पहले आ जाती, अगर मौका होता तो मैं पहले आपके पास ही आती, लेकिन मुझे सामने से एक शेर टकराया और वो कहने लगा कि आपके जो शेर है ये कोई जंगल का बादशाह नहीं है, मैं जंगल का बादशाह हूँ। ये जो शेर है ये फजूल का है, कोई जंगल का बादशाह नहीं है, मैं ही जंगल का बादशाह हूँ। इसी तरह लोमड़ी ने ये सारी स्टोरी उस शेर को सुनाई, फिर शेर नंबर 1 को सुनाई और फिर शेर को आया बड़ा गुस्सा। तो उसने धाड़ की आवाज़ निकाली जिससे पूरे जंगल में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। और शेर नंबर 1 कहने लगा कि प्यारे बच्चों, क्या कहने लगा शेर, मैं बताऊं? शेर ये कहने लगा कि अच्छा वो कहाँ है शेर, मुझे उसके पास लेके जाओ। तो लोमड़ी कहने लगी कि वो शेर किसी पहाड़ के पीछे एक कुआं है वहाँ पे है। तो लोमड़ी उस शेर नंबर 1 को शेर नंबर 2 के पास लेके गई और जैसे शेर पहुँच गए तो जैसे ही शेर और लोमड़ी पहुँच गए तो लोमड़ी ने शेर को कहा कि वहाँ ये एक कुआं है, इसके अंदर वो शेर है, तो आप इस कुएं के वॉल के ऊपर यानी दीवार के ऊपर चढ़ जाएं और अंदर झांके तो आपको वो शेर नज़र आएगा। तो शेर नंबर 1 ने दीवार के ऊपर, कुएं की दीवार के ऊपर चढ़ा और थोड़ा सा झांका तो उसको शेर नंबर 2 नज़र आया। हालांकि वो शेर नंबर 2 था नहीं, उसका पानी में रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था। तो फिर शेर हो गया बेवकूफ़ और फिर लोमड़ी शेर नंबर 1 को कहने लगी कि देखो ज़रा वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। फिर शेर को आया बड़ा गुस्सा, तो शेर ने एक जोर की आवाज़ निकाली
और फिर उस शेर को अपनी आवाज़ गूंजते हुए आई, क्योंकि वो कुएं में झांका हुआ था। ऐसी बात है, अगर आप किसी कुएं में या किसी हॉलो जगह पे झांकेंगे तो आपके ईयर्स, आपके कान उस जगह के अंदर होंगे ना, ताकि आपको उस जगह की आप जैसे आवाज़ निकालेंगे तो आपको आपकी आवाज़ आएगी। सराउंडिंग्स में से आपको अपनी आवाज़ टकराते हुए आपको आवाज़ आएगी। तो इसी तरह वो जो शेर था उसको अपनी आवाज़ आई और शेर को और गुस्सा आने लगा कि ये देखो, ये अंदर से मेरे ऊपर चीख रहा है। और फिर इसने कुएं के अंदर छलांग मार दी उस शेर नंबर 2 को अटैक करने के लिए। लेकिन वो शेर नंबर 2 था नहीं, उसके रिफ्लेक्शन के धोखे के अंदर कुएं के अंदर डूब गया। इसी तरह जो लोमड़ी थी वो पूरे जंगल की सुपरस्टार बन गई और सारे जानवर जो थे उस लोमड़ी की शुक्र अदा करने लगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह ये कहानी ख़त्म हुआ। अब आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? चले आप बताइए, 1 सेकंड, आप बताइए। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। जी, लोगों की मदद करनी चाहिए। और आप में से कोई और बताएगा? चले आप बताइए। हमें लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए। लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। और आप बताइए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जी, धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जो स्टोरी था ये शेर के उसके बारे में था, शेर के तकब्बुर के बारे में थी। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो हमें धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन लोमड़ी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। शेर दूसरे जानवरों पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए लोमड़ी ने इस शेर को सबर यानी लेसन सिखाने के लिए उसको कुएं के अंदर डुबा दिया। अच्छा, चले कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम लाइका नूर है। मैं सियालकोट कैंट से बात कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। अरबी। जज़ाकिल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद आयशा दिकातारिया। सबसे अफजल जुबान अरबी है। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। थोड़ा सा जोर लगा कर कॉल कीजिए, पुरजोश कॉल कीजिए, जोश वाला कॉल कीजिए, तो यहाँ बैठे बच्चों को भी जोश आएगी और मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उस्मान तारी है। मैं टोबा से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है अरबी ज़बान। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट कॉल दीजिए। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और बहुत ही अच्छा कलाम सुनाया। और नेक्स्ट कॉल दीजिए। मैं चिश्तिया शरीफ से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है अरबी। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट कॉल। सबसे अफजल ज़बान अरबी है। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आप लोगों को प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, इसी तरह बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और वो सेगमेंट का नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान,
बच्चों, सेगमेंट चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूं हसन रजा और आज हम जिस टॉपिक को शामिल करेंगे वो है ड्राइविंग प्रिवेंशन और इसका मतलब है डूबने से बचने की कोशिश करना। बच्चों, आज हम आपको इसकी कुछ सेफ्टी टिप्स बताएंगे। पानी अल्लाह पाक की खास नेमत है और जैसा कि आप बच्चों को बताएं, जमीन के 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर पानी की नेमत नहरों, नदियों, दरियाओं और समंदर की शक्ल में मौजूद है। पानी को सामने देखते ही हम सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और सेफ्टी टिप्स भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जहाँ इसके बहुत सारे फायदे हैं वहीं किसी हमारी एक मिस्टेक की वजह से नुकसान की वजह भी बन सकता है। इसीलिए आज के हमारे इस प्रोग्राम में इनसे रिलेटेड सेफ्टी टिप्स आप सब बच्चों को बताएंगे। इस हवाले से सबसे पहले इसका आगाज अपने घर से करते हैं। हमारे घरों में छोटे बच्चे और बच्चियां मौजूद होते हैं जिनका इस हवाले से खास ख्याल रखना जरूरी है। छोटे बहन भाइयों को मॉनिटर करते रहें, यानी कि वो घर में हो या घर से बाहर, अगर वो पानी के किसी पूल, बाथटब, पॉन्ड या फिर वॉशरूम्स की तरफ जा रहे हो तो इन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। आपकी नहाने वाली जगहों पर पानी से भरे हुए टब्स या फिर बाल्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे छोटे बहन भाइयों को इसका अंदाजा नहीं होता। वो उसमें चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, इनमें खेलना शुरू कर देते हैं, वो उसमें डूब भी सकते हैं। इन्हें इससे बचाने के लिए जरूरी है इनके साथ रहा जाए। अगर बाहर आप किसी पिकनिक वगैरह पर मौजूद हैं, अम्मी अब्बू के साथ आउटिंग के लिए आए हुए हों और वहाँ पर मौजूद वाटर स्विमिंग पूल्स, पॉन्ड या फिर आर्टिफिशियल नहर में स्विमिंग करना चाहते हो या कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस जगह की डेप्थ यानी गहराई मालूम होनी चाहिए। इस नहाने की जगह पर स्विमिंग ट्रेनर्स या लाइफ गार्ड मौजूद ना हो तो वहाँ स्विमिंग ना करें। घरेलू कपड़ों में स्विमिंग ना करें। स्विमिंग के लिए स्पेशली तैयार किए हुए स्विमिंग सूट को पहने और फिर स्विमिंग करें। बच्चों, स्पेशली छोटे बच्चों को स्विमिंग करने के लिए तन्हा ना छोड़ें बल्कि इनके साथ मौजूद रहें। अपने बहन भाइयों और आप खुद भी अगर स्विमिंग कर रहे हो या करना चाहते हो तो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल लाजमी करें और दूसरे बच्चों को भी इस बारे में आगाह करें। स्विमिंग करने से पहले अपने किसी बड़े या वहाँ मौजूद लाइफ गार्ड से इस हवाले से कंप्लीट गाइडेंस हासिल करें। प्यारे बच्चों, देखने में आया है कि बच्चे स्विमिंग पूल वगैरह में पानी के अंदर और बाहर डिफरेंट गेम्स खेलते हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं, जैसा कि पानी के अंदर सांस रोकना, ज्यादा देर पानी में रहने के मुकाबले और एक दूसरे को धक्के वगैरह देना। ये सब करने से अपना बैलेंस खो देते हैं और पानी में डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, घरों या स्कूलों में मौजूद पानी के अंडरग्राउंड टैंक्स को कवर करके रखें, उस जानिब ना जाएं क्योंकि ये पानी से भरे हुए होते हैं और अगर ये प्रॉपर कवर नहीं होंगे तो हम या हमारे किसी छोटे बहन भाई को इसमें गिरकर चोट भी लग सकती है। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा हम अपने आप को या अपने छोटे बहन भाइयों को किस तरह डूबने से बचाने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसी चीजों से दूर रह सकते हैं जिससे डूबने का खतरा पड़ता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने देखा हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में कितना ही अच्छा इन्फॉर्मेशन हासिल किया और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन हासिल किया आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा? आपने इस पैकेज के बारे में क्या सुना? आप बताइएगा। हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए और अपने छोटे बहन भाइयों को पानी से दूर रखना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें अपने छोटे बहन भाइयों को सेफ रखना चाहिए। और आप बताइए। पानी जाने के लिए है ना जैकेट पहननी चाहिए। जी, पानी का एक स्पेशल कॉस्ट्यूम आता है जहाँ पे जैसे हम स्विमिंग कर रहे हो तो उसके लिए हमारा एक स्विमिंग सूट होता है जिससे हम स्विमिंग कर सकते हैं। और स्विमिंग के मुकाबले जैसे अंदर स्विमिंग के डीप वाटर में आप मुकाबले ना करें स्विमिंग के, जैसे सांस रोक के अंदर जाना पानी के और दूसरे एक्टिविटीज़ नहीं करना और दूसरे स्विमिंग के एक्टिविटीज से बचना चाहिए। इससे और अगर हम दूसरे एक्टिविटीज से स्विमिंग के नहीं बचेंगे तो अल्लाह ना करे
डूबने का खतरा भी हो सकता है। तो आइए कुछ सवालात करते हैं। पहला सवाल है, मुस्कुराना किसकी सुन्नत है? आप बताइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी बिल्कुल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरा सवाल है कि दीन इस्लाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? दीन इस्लाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? आपको कुछ आइडिया है? आप बताइए। मुसलमान। जी, मुसलमान कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रोटी को कौन से हाथ से तोड़ा जाता है? रोटी को कौन से हाथ से तोड़नी चाहिए? आप बताएं, छोटे से बच्चे। सीधा हाथ से। सीधे हाथ से। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तो सारे सवाल के जवाब दुरुस्त ही हो रहे हैं। देखते हैं, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, ये किसको इसका जवाब आता है? वजू में पहले पाँव धोते हैं या सर का मसा करते हैं? वजू में पहले पाँव धोते हैं या सर का मसा करते हैं? आप बताइए। सर का मसा करते हैं। सर का मसा करते हैं। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पांचवा सवाल है, यानी आखिरी सवाल है कि अगर किसी से वादा किया जाए तो और उसे पूरा ना किया जाए तो क्या कहलाएगा? अगर किसी से वादा किया जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आप बताइएगा हुसैन भाई। वादा पूरा करना चाहिए। जी, वादा पूरा करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है कि दो सजदों के दरमियान कितने बार बैठते हैं? कौन बताएगा? आप बताइए। आप बताइए। एक बार बैठता है। जी, एक बार। मैं को थोड़ा करीब कर ले। एक बार। जी, एक मर्तबा सजदा किया जाता है, बैठा जाता है सजदे के दरमियान। दूसरा सवाल है, अगला सवाल है कि जन्नतुल बकी किस शहर में है? जन्नतुल बकी किस शहर में है? आप बताइए। मदीना शरीफ। जी, मदीना शरीफ में है। इसी तरह आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए दुआएं याद करें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। फैजान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन से दुआ याद करेंगे? घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ। घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ सुनाएंगे। चले बताइए। तो प्यारे बच्चों, हमें रोज़ ही घर से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी स्कूल, कभी ट्यूशन, कभी नानी दादी के यहाँ और कभी प्रोग्राम में शिरकत भी करनी पड़ती है। इसके अलावा हमें घर से बाहर जाने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हमें चाहिए कि हमें अकेला नहीं जाना चाहिए, और अगर जाए भी तो फिर अपने अम्मी अब्बू या फिर बड़ों से पूछ के जाना चाहिए। और हमारा इस्लाम भी हमें घर से आने और घर से जाने के मैनर्स भी सिखाता है, और हमारी हिफाजत के लिए दुआएं भी। तो आए दुआ याद करते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको भी याद करवाऊंगा। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोबारा दोहरा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोबारा दोहरा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलें अब याद करते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
दोबारा याद करते हैं। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसको याद हुआ? किसको याद हुआ है बताइए? आपको याद हो गया? चले जी, यहाँ पे तकरीबन सबको यहाँ जो मौजूद बैठे हुए हैं सबको याद हो गया है, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौन बताएगा और कौन बताना चाहेगा? चले आप बताइए बच्चे। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और कौन दुआ सुनाना चाहेगा? आप बताइए। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी हाँ, अब इसका तर्जुमा भी सुना दे। तर्जुमा। अल्लाह पाक के नाम से बाहर जाता हूँ, मैंने अल्लाह पाक पर भरोसा किया, नेकी करने और बुराई से बचने की तौफीक अल्लाह पाक ही की अता से है। दोबारा दोहरा लेता हूँ। अल्लाह पाक के नाम से बाहर जाता हूँ, मैंने अल्लाह पाक पर भरोसा किया, नेकी करने और बुराई से बचने की तौफीक अल्लाह पाक ही की अता से है। दोबारा दोहरा लेता हूँ। अल्लाह पाक के नाम से बाहर जाता हूँ, मैंने अल्लाह पाक पर भरोसा किया, नेकी करने और बुराई से बचने की तौफीक अल्लाह पाक ही की अता से है। सुभान अल्लाह। चलें अभी इस दुआ को याद भी करा दें। अल्लाह पाक के नाम से बाहर जाता हूँ, अल्लाह पाक के नाम से बाहर जाता हूँ, मैंने अल्लाह पाक पर भरोसा किया, मैंने अल्लाह पाक का भरोसा किया, नेकी करने और बुराई से बचने की तौफीक नेकी सिर्फ अल्लाह ही की अता से है। सिर्फ अल्लाह ही की अता से है। दोबारा जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और आपने हमें बहुत ही अच्छी दुआ सिखाई। चले कुछ कॉल लेते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान अतारी है, मैं टीम झारखंड दर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है अरबी ज़ुबान। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और नात सुना, सवाल का जवाब बताया और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं हूँ अबू बकर अतारी रावलपिंडी से। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा नामे मुहम्मद, कर लो वजीफा नामे मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और बहुत ही अच्छा कलाम सुनाया। नेक्स्ट कॉल। आपका सवाल का जवाब है अरबी ज़ुबान। जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज आपको सवाल का जवाब दूंगी अरबी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम तक पहुँचा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको सवाल का जवाब बता देता हूँ और सवाल भी दोहरा देता हूँ। सबसे अफजल ज़बान कौन सी है? सबसे अफजल ज़बान कौन सी है? जवाब है अरबी। क्या है? अरबी। सबसे अफजल ज़बान कौन सी है? जवाब है अरबी। और जिन्होंने कॉल्स पर जवाब दिया है उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आप सबका जवाब दुरुस्त है। इसी तरह हमारे सिलसिला का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की शान, बच्चों की शान,
आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया